नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज कहानी एक जननायक की। कहानी उस नायक की जो 2 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे और 1952 से आजीवन किसी न किसी सदन का प्रतिनिधित्व किए। लेकिन झोपड़ी में पैदा हुए और जीवन के आखिरी पल तक झोपड़ी में ही रह गए। एक कहानी है बिहार के अनमोल रत्न कर्पूरी ठाकुर की, जिनके 100वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है। ऐसे शख्स को सम्मानित किया जाना भारत रत्न का भी सम्मान है। दरअसल मौजूदा राजनीति की 3 बुराइयां हैं: पैसा, परिवार और जातिवाद। लेकिन कर्पूरी ठाकुर इससे ऊपर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर सादगी और ईमानदारी का मिसाल थे। इनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन एक जननेता के रूप में रहा है। इनके जीवन से जुड़े अनगिनत कहानियां हैं जो मौजूदा राजनीतिक दौर में असंभव सा है। आज हम कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उनसे जुड़ी चुनिंदा कहानियों से अवगत करा रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी एक कहानी 1977 की है। जब वे मुख्यमंत्री थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर कई दिग्गज नेता जुटे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी पहुंचे थे, लेकिन उनके पैर में टूटा हुआ चप्पल था और फटा हुआ कुर्ता। लोगों को आश्चर्य हुआ। तब चंद्रशेखर जी आगे आए। वे अपने अंदाज में कर्पूरी ठाकुर के लिए कुर्ता फंड के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा किए और उन्हें कुर्ता और चप्पल खरीदने के लिए पैसे दे दिए। कर्पूरी ठाकुर पैसे तो ले लिए, लेकिन उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिए। उनकी सादगी से जुड़ी यह अकेला कहानी नहीं है। ऐसा ही एक वाकया हुआ था जब वे पहली दफा 1952 में विधायक निर्वाचित हुए थे। विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्हें ऑस्ट्रिया जाना था। उनके पास कोट नहीं था। तब वे अपने एक दोस्त से कोट मांग कर गए थे। वहां से उन्हें युगोस्लाविया जाना था। वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल टीटो की नज़र कर्पूरी जी के फटे कोट पर पड़ी। तब मार्शल टीटो ने उपहार स्वरूप उन्हें एक कोट दिया था। कर्पूरी ठाकुर पर प्रकाशित किताब महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर में इसका उल्लेख भी मिलता है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर का आदर्श बहुत ऊंचा था। वे मानते थे कि सिर्फ उनके बदलाव से जनता का बदलाव नहीं होगा। जब सबके जीवन में बदलाव आएगा तब उनका जीवन खुद बदल जाएगा। देखें तो कर्पूरी ठाकुर राजनीति के शीर्ष पर पहुंच गए थे, फिर भी अपने लिए एक पैसा का इस्तेमाल नहीं किए, एक घर तक नहीं बना पाए, आजीवन झोपड़ी में जीवन गुजार दिए। कहानी है कि एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उनके घर गए थे। तब उनका सिर दरवाजा से टकरा गया था। तब चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि कम से कम दरवाजा तो ऊंचा करवा लीजिए। तब कर्पूरी ठाकुर का जवाब था कि जब तक सभी के घरों का दरवाजा ऊपर नहीं हो जाता, तब तक अपना दरवाजा ऊंचा करने से क्या फायदा। राजनीति में जब कद बढ़ता है तब उनकी शान और शौकत बढ़ जाती है, लेकिन वे इसके खिलाफ थे। कहानी है कि कर्पूरी ठाकुर की पत्नी के श्राद्ध कर्म में जब लोग जुटे थे तब उनके घर के पास बैठने की जगह नहीं थी। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बिठाकर लोगों को खाना खिलवाया था। उनकी सादगी की कहानी है कि कर्पूरी जी की बेटी की शादी थी, तब उन्होंने निमंत्रण कार्ड नहीं छपाया था। ऐसा करके वे गेस्ट कंट्रोल एक्ट का पालन कर रहे थे। शादी के पूर्व उन्होंने एक सरकारी आदेश जारी कर प्रचारित करवाया कि बिना मुख्यमंत्री के आदेश के किसी भी मंत्री अधिकारी को उनके गांव पितौजिया और उसके आसपास के गांव के लिए कोई सरकारी गाड़ी और विमान उपलब्ध नहीं कराया जाए। कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद को कभी हावी नहीं होने दिए। यही कारण है कि जब तक वे जीवित रहे तब तक अब उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं आया। उनके निधन के बाद उनका एक पुत्र रामनाथ ठाकुर राजनीति में आए, जो फिलहाल राज्यसभा सांसद है। कहानी है कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब उनके बहनोई नौकरी की सिफारिश लेकर उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने उनकी बातों को जरूर सुने, लेकिन उस पर अमल करने के बजाय उन्हें तत्काल 50 रुपये दिए और कहा कि जाइए उस तरह खरीद लीजिए और अपना काम कीजिए। कर्पूरी जी को पैसे की भी लालच नहीं थी। एक बार पार्टी की हजारीबाग में बैठक होनी थी। बैठक में सहयोग राशि के लिए कोयला मजदूर नेता रमनिका गुप्ता ने एक बड़े उद्योगपति से बात कर ली थी कि सीएम आपके यहाँ नाश्ता करेंगे। कर्पूरी ठाकुर ने नाश्ते के बाद उद्योगपति से सिर्फ 500 रुपये लिए।
तब रमनिका गुप्ता ने कहा था कि आप इतना कम क्यों लिए, वे 5 लाख रुपए देने वाले थे। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी से जुड़ी कहानियों की श्रृंखला लंबी है, इसे चंद मिनट की रिपोर्ट में बयान नहीं किया जा सकता। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर अपने एक लेख में जिक्र करते हुए बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब 1972-73 में प्रतिपक्ष के नेता थे, तब एक समाजवादी कार्यकर्ता के तौर पर निजी सचिव के रूप में उनके साथ रहा। उस आधार पर यह कह सकता हूं कि कर्पूरी जी जैसा कोई दूसरा नेता आज तक मैंने नहीं देखा। दूसरे होंगे पर मैंने तो नहीं देखा। दरअसल वे राजनीति में सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किए। कहानी है कि एक बार उनके छोटे पुत्र की तबीयत खराब हो गई थी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराई गई थी। तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने कहा था कि सरकारी खर्चे पर अमेरिका में इलाज कराया जाएगा, लेकिन कर्पूरी ठाकुर इनकार कर दिए थे। तब जयप्रकाश नारायण पहल किए थे। लोगों से चंदा इकट्ठा कर न्यूजीलैंड में उनके बेटे का इलाज करवाया गया था। कर्पूरी ठाकुर अपने पद का भी कभी दुरुपयोग नहीं किए। कहानी है कि एक बार उनके पिताजी को बड़ी जाति के व्यक्ति ने पिटाई कर दिया था। तत्कालीन कलेक्टर ने उस व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने यह कहकर उस व्यक्ति को छुड़वा दिया था कि सिर्फ उनके पिता की पिटाई नहीं हुई है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी पिटाई की जाती रही है। जब सभी की पिटाई बंद हो जाएगी, तब उनके पिता की पिटाई भी बंद हो जाएगी। कर्पूरी ठाकुर की सादगी की कहानियों में एक कहानी वाहन से भी जुड़ी है। वह वाहन नहीं रखते थे, ज्यादातर रिक्शा से चलते थे। कहानी है कि कर्पूरी ठाकुर जब विपक्षी दल के नेता थे, एक बैठक चल रही थी, उन्हें भूख लगी, घर जाना था। तब उन्होंने एक पर्ची तत्कालीन विधायक लालू प्रसाद को दिया, जिसमें लिखा था कि थोड़ी देर के लिए जीप चाहिए था। तब लालू प्रसाद ने जवाब दिया था कि जीप में तेल नहीं है, और उन्हें कार खरीदने की सलाह भी दिए थे। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति से थे, लेकिन वे सामाजिक न्याय के असल पुजारी थे। उन्हें दलित, पिछड़ी और वंचित जातियों के विकास के साथ साथ सामान्य जाति के गरीबों के विकास के पक्षधर थे। वे देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। साथ ही सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बात छोटी है, लेकिन उनकी सोच को समझने के लिए बहुत बड़ी है। सचिवालय में लिफ्ट लगी थी, लेकिन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उस पर पाबंदी थी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो सभी के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोल दिया गया। कर्पूरी ठाकुर 2 दफा मुख्यमंत्री और 1 दफा उप मुख्यमंत्री बने। जोड़ तोड़ की राजनीति के कारण दोनों कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके फैसले देश के लिए नजीर साबित हुआ। 1967 में जब वे उप मुख्यमंत्री बने थे, तब अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को खत्म कर दिए। 1970 में जब शिक्षा मंत्री बने तो 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दिए और उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिलवाया। 1971 में जब मुख्यमंत्री बने तो गैर लाभकारी भूमि से मालगुजारी को खत्म कर दिए। 1977 में मुख्यमंत्री बने तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर देश का अगुवा बने। इतना ही नहीं, बिहार में पहली दफा शराबबंदी कानून लाने का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को जाता है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। पितौजिया अब कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। उनका पुश्तैनी पेशा नाई का था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि जब वे मैट्रिक पास हुए थे, तब उनके पिताजी गांव के एक बड़े किसान के पास ले गए और उनसे आगे की पढ़ाई के लिए आग्रह किया था। तब उस किसान की प्रतिक्रिया थी, अच्छा पास कर गया, गोड़ दबाओ। दरअसल कर्पूरी ठाकुर महात्मा गांधी की सोच से प्रभावित थे। 1934 में जब भूकंप हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यह आपदा किसी एक परिवार और एक जाति के लिए नहीं है, ये नैतिक शिक्षा लोगों को लेनी चाहिए। महात्मा गांधी की यह बात कर्पूरी ठाकुर के जीवन में गहरा असर छोड़ा। इसलिए वे किसी भी समस्या और परेशानी को व्यक्ति से नहीं, समाज और देश से जोड़कर देखते थे। कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक की पढ़ाई के बाद वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। करीब 2.5 साल तक वे जेल में रहे। उसके बाद वे सामाजिक न्याय के लिए काम करते रहे। आज़ादी के बाद पहला चुनाव 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर विधायक बने थे। इसके बाद वे आजीवन निर्वाचित होते रहे। कर्पूरी ठाकुर 2 दफा मुख्यमंत्री बने।
पहला अवसर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और दूसरा अवसर 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। वे उप मुख्यमंत्री और विपक्षी दल के नेता भी रहे, एक दफा सांसद भी निर्वाचित हुए थे। हालांकि एक बार 1984 में संसदीय चुनाव हार भी गए थे। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर का 64 साल की अवस्था में 17 फरवरी 1988 को निधन हो गया। वे हार्ट और शुगर के मरीज थे। उनके लिए अत्यधिक नमक और चीनी जहर के समान था। लेकिन 16 फरवरी 1988 को सांख्य योग क्रिया के तहत किसी अतुलानंद ने उन्हें सेंधा नमक मिलाकर 13 लीटर पानी पिलाया था। इसके अगले ही दिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मामले की जांच की मांग अब भी उठती रही है। बहरहाल बिहार में जन्म लिए कर्पूरी ठाकुर चौथे ऐसे शख्स हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है। इसके पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बिहार में ही जन्म लिए बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न दिया गया है। हालांकि बिस्मिल्लाह खां की कर्मभूमि वाराणसी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर लिखा है कि मुझे खुशी हो रही है कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर अपना राजनीतिक गुरु जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानते थे। बिहार के कई नेता कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों की बात कर राजनीति में आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन उनकी शैलियों को आज तक किसी ने नहीं अपनाया।